मीन राशि आपके लिए यूरेनस जो है अपनी 7 साल की जो साइकिल है उसको खत्म कर रहे हैं वृषभ राशि में। यहाँ पर जब यूरेनस थे तो आपका फोकस आपके पर्सपेक्टिव पे था, आप किस तरह से सोच रहे हैं, आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से लोग आपके कम्युनिकेशन को देख रहे हैं, वही आपका एफर्ट था। अब जो है वो मिथुन राशि में अगले 7 साल के लिए गोचर करेंगे, तो आपका फोकस जो है वो सारा का सारा घर पर जाएगा। अ, चौथा भाव है। पिछले 7 साल से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेचैनी महसूस हुई होगी, क्योंकि 2018 से आप कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं एक स्थिरता लाने की। वृषभ राशि एक स्थिरता की राशि है और वो अब आपके बैठी है तीसरे भाव में। तीसरे भाव में अब यूरेनस आए, तीसरे भाव में आप अपना कम्युनिकेशन देखते हैं, आप अपनी लर्निंग देखते हैं, अपने छोटे भाई-बहन देखते हैं, आपकी सराउंडिंग्स देखते हैं और यहीं पर जहाँ आप स्थिरता सबसे ज़्यादा चाहते हैं, वहाँ पे कॉन्स्टेंट चेंजेज़ आ रहे होंगे। तो वो एक बेचैनी क्रिएट करती है। आपने देखा होगा कि आपके जो एनवायरनमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा था। जहाँ आप नहीं भी चाहते थे चेंज, वहाँ पर चेंज हो रहा था। अगर हम आपके रिश्तों की बात करें भाई-बहनों के साथ, जो चीज़ें आपकी उम्मीद में नहीं थी, वो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपने भाई-बहनों के साथ, उतार-चढ़ाव जो था। आप बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पर सीखना चाह रहे थे, बिकॉज़ यूरेनस जो है यहाँ पर प्रेज़ेंट है, तो वो टेक्नोलॉजी के बिना नहीं हो सकता। तो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का जो था इकट्ठे आना बहुत ज़रूरी था। लेकिन यूरेनस जो है वो बेचैन भी करते हैं। आपको मेंटली उन्होंने बहुत ज़्यादा स्कैटर कर दिया होगा, बिज़ी कर दिया होगा। अब जब लास्ट पड़ाव पर है वृषभ राशि में, वहाँ पर आप देखेंगे आपकी अगर कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, टेक्नोलॉजिकल इश्यू आ रहा था आपको, या कोई आपका आपने जो सीखने के लिए गोल रखा था किसी कॉम्पिटिशन के लिए, वो सब चीज़ें जो थी, वो आपको उनके सॉल्यूशंस मिलने लग जाएँगे। अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, या कोई फ़ोन खरीदना चाह रहे थे, या कोई कोर्स फिनिश करना चाह रहे थे, मेरा आपको सुझाव होगा अप्रैल 26 से पहले-पहले इनको आप खत्म कर लीजिए, ताकि आपका माइंड जो है वो क्लियर रहे अगली साइकिल में जाने के लिए। तो इस गोचर को समझ के चलिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब जब मिथुन राशि में वो आएँगे, तो वो आपके चौथे भाव में आएँगे। चौथा भाव आपकी माता का है, आपका घर है, आपकी फैमिली है, आपकी इमोशनल सिक्योरिटी है, आपका इनर पीस है। यहीं पर आपका सारा फ़ोकस रहेगा, क्योंकि अभी तक आप कम्युनिकेशन पे फ़ोकस कर रहे थे, बाहरी फ़ोकस था। अब अंदरूनी फ़ोकस आप देखेंगे कि वो आएगा, क्योंकि यहाँ आपको फाउंडेशन चाहिए। नींव जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ आप यहाँ पे महसूस करना पसंद करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको सडन चेंजेस मिलेंगे, आपका जैसे आप घर मूव कर सकते हैं। आपको अगर आप घर नहीं मूव करें किसी कारण से, तो आप घर के अंदर नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, और ये इस कारण भी हो सकता है कि आप होम ऑफिस क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो अगेन सराउंडिंग चेंज हो गई। इस तरह से भी सराउंडिंग आपकी चेंज हो सकती है। आपके जो रिश्ते हैं घर में, उनमें भी डायनामिक्स में थोड़ा-सा चेंज आएगा यहाँ पे। मैं आपको ये कहूँगी कि आप बहुत सारी चीज़ें जो अब आपको आपके किसी काम की नहीं है, जैसे कोई ओल्ड फैमिली का कोई कहते हैं ना ज पैटर्न चलता आ रहा है, उसको आप ब्रेक कीजिए, या आपकी कोई अपनी इमोशनल हैबिट है, जिसकी वजह से घर में मनमुटाव हो सकता है, उसको आप जाने दीजिए। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, तो तीसरे भाव में रह के यूरेनस ने आपके कम्युनिकेशन पे काम किया, आपके सीखने पे काम किया। अब वो आपकी अंदरूनी चीज़ों पे काम करेंगे, जहाँ पर आप मेंटल पीस जो है वो पाना चाहेंगे, एक इनर सिक्योरिटी पाना चाहेंगे। जो टाइम आपको सतर्क रहने का है, सतर्क तो नहीं मैं कहूँगी यहाँ पे वर्ड, बट पीछे हट के पॉज़ लेने का है, वो है जब यूरेनस वक्री होंगे सितंबर 10 को। देखिए गर्मियों में ना बहुत तेज़ी से आपका टाइम जाएगा, घर चेंज हो रहा है, या फैमिली में चेंजेज़ आ रहे हैं, या होम ऑफिस बन रहा है, बहुत स्पीड से जाएगा। लेकिन सितंबर 10 आते ही चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएँगी। अब उस टाइम पे आपने ये देखना है कि क्या जिस घर में आप हैं, या जो चीज़ें आपने रखी हैं, जो रिश्ते आपने रखे हैं, वो क्या आपके साथ मैच कर रहे हैं? अगर आप कोई चीज़ घर में फिक्स करना चाहते हैं, या कोई स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई भी स्किल हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, प्लम्बिंग हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, या कोई आपकी इमोशनल हैबिट हो सकती है, जो आपने इनहेरिट की है, उसको इस टाइम में अचीव करने की कोशिश कीजिए। बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश कीजिए, अच्छी आदतें अभी इस टाइम पे मैं कहूँगी नया कुछ मत कीजिए, पुराने को ही जाने दीजिए। अगर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है, तो उसको भी आप अलाइन करने की कोशिश कीजिए इस टाइम पे। देखिए यहाँ पे ना यूरेनस मीन राशि आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि आपकी जो राशि है ना, आप
जैसा फ्लो है आप वैसा चलना पसंद करते हैं। लेकिन वो आपको ये सिखा रहे हैं कि ये जो पुरानी चीज़ें हैं इससे आपको बंधन को तोड़कर, बाउंड्रीज़ को तोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक घर ऐसा बनाइए जो आपको सपोर्ट कर सके, जो आपको दर्शाता हो, लोगों के हिसाब से नहीं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से हो। उस तरह का आप एक फाउंडेशन बनाइए, उस तरह की आपका इनर पीस होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जीवन में बहुत सारी चीज़ें या घर ले लेते हैं या रिश्ते ऐसे बनाते हैं जो दूसरों के हिसाब से होते हैं, हमारे हिसाब से नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर यूरेनस आपको सिखाना चाहते हैं कि जो भी आप अपने लिए क्रिएट करें अपने घर का एनवायरनमेंट, वो आपके लिए होना चाहिए, आपको सूट करना चाहिए। और आपके रिश्ते जो हैं उनकी भी सपोर्ट इस टाइम पे आप देखेंगे कि आपको ये रियलाइज़ कराएगी कि अब रिश्तों में काम दोनों तरफ से होता है, आपकी तरफ से भी होगा और उनकी तरफ से होगा। तो जहाँ पर जो चीज़ें बेकार की हैं उनको आप जाने दीजिए ताकि आप रिश्तों में एक हार्मनी बना के रख सकें। इसी के साथ मेरी यूरेनस की सीरीज़ जो है वो एंड एंड हो रही है आज। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।